महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ सोमवती अमावस्या से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण चीज़ें कि कौन कौन सी चीज़ें आपको आज के दिन अवश्य ले जानी है। देखिए, कन्फ्यूज़न की कंडीशन है, जैसे कि मैंने वीडियो डाला लेकिन मैं दिखा नहीं पाई थी क्योंकि आप जानते हैं कि थोड़ा सा समय की भी दिक्कत है और कर नहीं पाई हूँ। लेकिन बहुत सारे कमेंट्स भी आपके आए हैं और मुझे भी ठीक नहीं लग रहा था कि मैं आप लोग को पूरी इन्फॉर्मेशन तो दे नहीं पाई। तो चलिए अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें। और हाँ, एक चीज़ आपको कहना चाहूँगी, वीडियो मत समझिए, ये एक नॉलेज समझिए जिसको कि एकदम शांति से आप लोग पूरी तरह से सुन लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि हर एक चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझा और बता सकूँ। तो देखिए, वीडियो जो अगर इसके पहले नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने बताया है कि रात को क्या क्या कर लीजिए। सुबह आप लोग परेशान हो जाएंगे, फेरी नहीं हो पाएगी, आपकी परिक्रमा नहीं हो पाएगी, दिक्कत में पड़ जाएंगे। सबसे पहले 108 मूंगफली के दाने गिन के रख लीजिए, पहला काम कर लीजिए। दूसरी चीज़ देखिए, ये चावल है, चावल कच्चे चावल, वही चावल जो आप खाने में यूज करते हैं। गुड़ से ना मक्खियाँ बहुत आ रही हैं, तो उसको आप लोग रात को भिगो लीजिए, क्योंकि इसमें थोड़ी सी हल्दी डालकर आइपन बनेगी। मैंने वीडियो में बताया है आपको, तो आइपन ज़रूरी है बनाना, तो इसके लिए आप रात को ही ये तैयारी कर लीजिए। तीसरी चीज़ है, देखिए, सोमवती अमावस्या में काले तिल और गुड़ जल के लोटे में डाल करके पहले ही जल दे दीजिएगा। कुछ स्थानों पे काले तिल आज के दिन नहीं चढ़ाए जाते हैं, तो चलिए जहाँ नहीं चढ़ाए जाते हैं वो लोग ना लें, और जो लोग, लेकिन गुड़ तो हर जगह लोटे में डालकर 1 लोटा जल ले लीजिएगा। वैसे 1 लोटा मत लीजिएगा, थोड़ा ज़्यादा जल लीजिएगा और उसमें गुड़ डालकर पहले चढ़ा लीजिएगा। एक धूप बत्ती रख लीजिएगा, ज़रूरी है ये रखना। एक देखिए, सिंदूर का पैकेट इस तरह तो रहेगा ही रहेगा नया दान करने के लिए, लेकिन फिर भी आप सिंदूर, अपना सिंदूरा चाहे तो ले सकते हैं। वैसे बार बार सबकी नज़र में जाना भी अच्छी बात नहीं है। आप लोग सिंदूरे को लेकर प्रदर्शन करते हैं तो ये चीज़ बार बार अच्छी नहीं है। ये लक्ष्मी हो गई, सिंदूरा हो गया, ये सब छुपाने की चीज़ें होती हैं। तो ये ले लीजिए आप लोग। और गुड़ की वजह से तो मक्खियाँ बहुत आ रही हैं, मैं गुड़ को हटवा देती हूँ। पूरा ले लीजिएगा, या सॉरी, ये सिंदूर अलग से एक ज़रूर ले लीजिएगा, ज़रूरी है ये ले लेना, ठीक है, ये कर लीजिएगा। और ये पानी थोड़ा ज़्यादा ले लीजिएगा। और पीला चंदन, देखिए अमावस्या है, पीपल को पीला चंदन से ज़रूर, आज लड़कियां हैं तो भी, सुहागिन महिलाएं हैं तो भी आप लोग ज़रूर करिएगा। अच्छा हाँ, हमारी जो नई शुरू कर रही हैं वो बच्चियों, उनका बहुत फ़ोन आ रहा है कि गुरु माँ कुछ करिए, कुछ बताइए हमारे लिए कि हम कैसे शुरू करें। तो देखिए, हमारे यहाँ यूपी वाराणसी में धान और पान की पहली फेरी होती है। तो पान के पत्ते तो मैं नहीं मंगा पाई हूँ, क्योंकि पान के पत्ते मुझे मिल ही नहीं पाया और कोई वैसे तो जाने वाला भी नहीं था। लेकिन धान जो है बहुत दुर्लभ था मेरे लिए, लेकिन मैं ढूंढ के आप लोगों के लिए मंगाई। देखिए, कुछ लोग पूछ रहे हैं धान क्या होता है। देखिए, ये थोड़ा थोड़ा धान एक एक पान के पत्ते पे रखकर 108 जगह उसकी पुड़िया बना लीजिएगा, और सुबह आपको इसी से फेरी देनी है। और हाँ, एक प्रश्न और था कि जो धान और पान की पहली फेरी देंगे तो क्या मूंगफली से देना ज़रूरी है? कोई नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। जो धान पान की पहली फेरी देंगे उनको मूंगफली से देना ज़रूरी नहीं है। जो लोग पहले से करते आए हैं, मूंगफली ले लें, मखाना ले लें, किशमिश ले लें, लेकिन कॉमनली लोग यही यूज करते हैं मूंगफली, तो मैंने मूंगफली ही आपको बताया, दिखाया। अब चलिए, ये चीज़ें हो गई। अब इसमें कुछ चीज़ें जो है वो छूट रही हैं। कौन सी चीज़? जैसे कि एक बड़ा दीपक ले लीजिएगा। एक बड़ा दीपक इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 108 परिक्रमा जब तक आप करेंगे आपका दीपक ठंडा नहीं होना चाहिए, तो बड़ा दीपक ले लीजिएगा। रुई आज के दिन नहीं पड़ती है, रुई की बाती नहीं, कलावे की बाती पड़ती है। बाती कोई भी आप डाल सकते हैं, गोल वाली डालिए, लंबी वाली डालिए, टोटल आपकी मर्जी के ऊपर है। तो पीपल के पेड़ के पास वैसे लंबी बाती ही प्रयोग आती है, बाकी आप अपनी इच्छा अनुसार देख लें। अब चलिए देखती हूँ कि दिखाती हूँ आपको कि कुछ चीज़ें छूने वाली होती हैं, मतलब वहाँ चढ़ा करके उनको छोड़ दिया जाता है, जिसमें कि एक सिंदूर हो गया। ये सिंदूर नया खरीद लीजिएगा, घर में है, नया है तो भी आप उसको यूज कर सकते हैं। और ये है हमारी चूड़ियाँ। तो एक चीज़ आपको बता रही हूँ, चूड़ियाँ जो भी चढ़ाइएगा खुद की साइज की चढ़ाइएगा। खुद की साइज जो भी आपको 2-6, 2-8, 2-2 जो भी पहनती हैं आप अपनी साइज की चूड़ी चढ़ाइएगा। अब इससे क्या होगा, देखिए, वैसे तो ये चीज़ें जो है वो चढ़ा करके इनका दान किया जाता है। हम अपने यहाँ का नियम बता रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ यूपी वाराणसी में चढ़ा करके इनको पंडित या फिर धोबीन को दान किया जाता है। आपके यहाँ जो भी विधि विधान होता हो वो कर लीजिएगा। और कुछ चूड़ियाँ इसमें से दान करिएगा, कुछ खुद के लिए, सुहाग के लिए ज़रूर रखिएगा। और ये मेहंदी, ये इतनी सारी मेहंदी मेरे पास थी तो मैं चढ़ा दी कि कुछ चीज़ें जो है वो दान हो जाएंगी और कुछ अपने लिए भी रख लूँगी। और ये बिंदी के पत्ते, देखिए बिंदी भी चढ़ाना बहुत ज़रूरी है, जो कि सुहाग के लिए आवश्यक है, तो बिंदी ले लीजिएगा।
और एक जो है पीपल वृक्ष पे चिपकाया जाता है। जो ये आइपन बनाने के लिए मैंने चावल भिगोने को कहा, वही आइपन थोड़ा सा पीपल पे लगा करके, और ये जो चुनरी है देख लीजिए, ये मार्केट में आपको आराम से मिल जाएगी, तो इसको लेकर के अब पीपल पे चिपका दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस सोमा धोबन की हम लोग पूजा करते हैं, ये उसी के लिए वस्त्र है, और ऐसे मतलब उनको आज प्रसन्न किया जाता है, क्योंकि वो सुहाग अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दी थी। और आज के दिन जो भी पीपल की पूजा करता है, उनको सोना धोबन की कृपा से अखंड सौभाग्य मिलता है। तो ये कपड़ा सोना धोबन के लिए, और ये हमारे दान के लिए। कोई भी वस्त्र के बिना हमारा दान पूर्ण नहीं होता है। तो जो भी आपको पीस मिले, लाल पीली, आप लोग रख लीजिएगा। और ये है हमारा वो महावर, जो कि ज़रूरी है, आप अन्य कुछ रखें ना रखें। और ये जो है धागा, देखिए कुछ स्थानों पे जो है कच्चे सूत की फेरी होती है, और कुछ स्थानों पे जो है रील। तो ये कपड़ा सिलने वाला जो येलो कलर का धागा, येलो लीजिएगा या फिर रेड लीजिएगा, सॉरी येलो लीजिएगा, वाइट मत लीजिएगा। अगर गलती से वाइट आ गया है तो पीले रंग में इसको डुबा लीजिएगा, ये प्लास्टिक निकाल कर, और उससे फेरी लगाइएगा परिक्रमा के लिए। और ये है लिपस्टिक, जो भी आप चाहें, आप कोई ज़रूरी नहीं है कि आप भी लिपस्टिक चढ़ाएं। मेरे पास पहले की आई हुई थी तो मैं चढ़ा रही हूँ। और ये सारी चीज़ें क्या करना है, ये भी बड़ा प्रश्न है। और ये क्लचर है, क्या करना है। और ये घी का दिया जलेगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो घी आप अपना व्यवस्था घर से लेके जाइएगा। दीपक बड़ा रखिएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। और धान पान की जो फेरी बनाएंगे, सब कुछ आपको चाहिए, बस अलग से धान चाहिए और पान के पत्ते चाहिए 108 की संख्या में। तो ये काम आप लोग कर लीजिएगा। और हाँ, हर एक परिक्रमा के बाद, वैसे तो मैं देखिए आपको समझा चुकी हूँ, लेकिन हर एक परिक्रमा के बाद, एक परिक्रमा पूरी होती है तो उसके बाद जो है आपको सिंदूर अपनी मांग में भरना अवश्य बहुत ज़रूरी है। मैं पिछली वीडियो में बहुत समझा चुकी हूँ, इसलिए इस बार थोड़ा सा कम तरीके से आपको बता रही हूँ। ये सब कर लीजिएगा। और दोस्तों, और दूसरी चीज़ आपको करनी है कि ये सारी सामग्रियों में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो छूटी हुई हैं। जैसे कि देखिए फूल, अब इस टाइम दोपहर को वीडियो शूट हो रही है तो फूल तो मिलेगा नहीं, तो आप लोग फूल ले लीजिएगा, माला ले लीजिएगा। जो शिव जी की पूजा की सामग्रियां हैं वो सब मैं नहीं दिखाई हूँ, मैं सिर्फ आज जो है वो पीपल पूजा की सामग्रियां दिखा रही हूँ। तो शिव पूजा के लिए जो सामग्रियां लगे वो ले लीजिएगा। बाकी हमारे यहाँ मात्र इतनी ही सामग्री से पूजा होती है। आपके यहाँ यदि कोई बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं कोई चीज़ कम हो ज़्यादा हो तो देख लीजिएगा, ये चीज़ें आप लोग कर लीजिएगा। और ये सारी हमारी सामग्रियां थी, जिसमें कि महत्वपूर्ण था रील का धागा। और आज रुई का वो दीपक नहीं जलाया जाता है हमारे यहाँ, तो मूल और तूल को स्पर्श करना भी मना किया जाता है। आप लोग अपने यहाँ की परंपरा और रीति देख लें, घर में कोई किस तरह कर रहा है ये भी मायने रखता है, तो ये सब कर लीजिएगा। और अंत में जो है पीपल वृक्ष के पास ये जो सामग्रियाँ चढ़ाएंगे, ये दक्षिणा रख देंगे। तो दक्षिणा अपनी टोटल मर्जी इच्छा अनुसार रखी जाती है, 10, 20, 50, 100 जितना रखना चाहें। ये हो गया आपका। दूसरी चीज़ आपको करनी है कि ये सामग्रियाँ जो चढ़ा रही हैं आप उसको करेंगे क्या। तो देखिए इसमें से कुछ न कुछ अपने लिए 2-3 सामग्रियाँ निकाल लीजिए, जो भी आपको ठीक लगे। और बाकी सामग्रियाँ आपके यहाँ यदि ब्राह्मण को दिया जाता है तो दे दीजिए, धोबन को दिया जाता है दे दीजिए, जिसको दिया जाता है अपने घर में बांटा जाता है तो दे दीजिए। जैसे होता हो, पहले अपने घर की परंपरा ध्यान रखिए आप लोग, क्योंकि ये सारे व्रत ना टोटल पारिवारिक परंपरा के अनुसार होते हैं। पारिवारिक परंपरा देख लीजिए क्या होता है, तब आप लोग जो है वो मेरी भी बात मानिए, लेकिन पहले परिवार की परंपरा देखिए। इन व्रतों का यही नियम है। तो ये सब कर लीजिएगा दोस्तों। और चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भी अच्छी लगती है तो आप किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। साथ में जुड़े रहेंगे तो समय से आपको ऐसी नोटिफिकेशन जाती रहेगी, तो कोई भी चीज़ आपसे छूटेगी नहीं। तो चलिए, मिलती हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।